शख्स को उन छुपाने के बेटियों लिए से मिलने नहीं पहुंचे थे। वो बेटी तो बेचारी चली गई, जिसको लोगों का जो कहना है कि उसका दुष्कर्म करके उसको मार दिया गया और मार के उस पोखर में फेंक दिया गया। और प्रशासन के द्वारा एक बड़ी साजिश के तहत उसको जो है वो आत्महत्या का रूप देने की दिया जा रहा है या देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो साक्ष्य है, जितने सब कई साक्ष्य है जिन लोगों ने अपने आंखों से देखा है पहले से भी। सवाल ये है कि उस बच्ची के माँ का, वो बच्ची तो नाबालिग थी, उस बच्ची के माँ का जो मोबाइल नंबर है और जिन अपराधियों का नंबर, जिन अपराधियों का नाम ही लोग ले रहे हैं, वो दोनों नंबर का CDR निकाला जाए कि कितनी बार बात हुई है, कितने बजे बात होती थी। लोगों ने जो इशारा देखा कि उधर चलो, कई इशारे हैं। या जो पोखर में से बच्ची को निकाला गया तो जो खुदकुशी करता है या डूब के मरता है उसका एक अलग होता है, उसके पेट में पानी होता है, उसका मुंह हाथ सूजा हुआ होता है। ऐसा कुछ भी नहीं था। उन लड़की को जिन लोगों ने उठाया निकाला है, आपने ही निकाला था ना, ये बता रहे हैं कि वो भारी भी नहीं थी। निकाला था कोई और, आप जो उठाए थे, जहांगीर भाई निकाले थे। तो ऐसा नहीं है कि भाई गाँव के लोग तो हमेशा ये सब चीज़ देखते, उसको जानकारी नहीं है कि जो डूब के मरने वाला का क्या हाल होता है। तो इसलिए ये सरासर गुमराह करने की कोशिश है। और मुझे तो शक नहीं बल्कि यकीन है कि जिस तरह से इसमें असामाजिक तत्व भिड़े हुए हैं कि उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बदलवाना कोई बड़ी बात इन लोगों के लिए नहीं है। ये तो साजिशकर्ता लोग हैं और साजिशकर्ता तो यही काम करते हैं। इसलिए पुलिस को चाहिए कि जितने सारे सबूत हैं या जिन लोगों का आंखों देखा बयान है, उन लोगों के बयान के आधार पर भी जांच होनी चाहिए। और प्रशासन पत्रकार को धमकाता है, बैठ के डिलीट करवाता है, ये तो नाकाबिले बर्दाश्त है। देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, इस तरह से नहीं चलेगा आपके धमकी पे। हम धमकी न देते हैं न बर्दाश्त करते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं पुलिस वाले को कि इसमें आप निष्पक्ष हो जाइए। हम आपको पक्षपात नहीं करने देंगे। और जिनके दबाव में या जिन लोगों के इशारे पर आप ये काम कर रहे हैं, या तो यूट्यूबर को या पत्रकार को आप धमका रहे हैं या इस जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके दबाव में यकीन जानिए वो आपको बचाने नहीं आएंगे। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और आप नहीं बचिएगा। इसलिए आप निष्पक्ष होइए। नेता प्रतिपक्ष के निर्देश पर मैं आया हूं, उन्होंने मुझे भेजा है कि वहां जाके सारे हालात का जायजा लेके आप मुझे बताइए। मैंने अभी SSP साहब से भी बात किया है, DSP से भी बात किया है और भी अधिकारी जो इसको देख रहे हैं उन लोगों से भी मैंने बात किया है। अपराधी अब तक क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ? कौन सा आपका रिश्तेदार है कि आप उसको बचा रहे हैं? और मेरा तो मानना है कि अपराधी कहाँ है वो पुलिस जानती है और पुलिस ने ही अपराधियों को भगाया है। अभी तक की हरकत से लग रहा है उल्टे आप गांव वाले को धमका रहे हैं। पुलिस वाले लोग पकड़ो, मारो, भगाओ तब शांत होगा, या क्या कर रहा है? अरे किसी की बेटी गई है, किसी की बेटी के साथ गैंग रेप हुआ है, लोगों का आरोप है कि उसके साथ गैंग रेप करके उसको मार दिया गया, उसके गले में निशान है रस्सी का। कितना सबूत चाहिए? तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं, SSP साहब ने मुझे बताया है कि हम निष्पक्ष जांच करेंगे। जांच में इन सारे दायरे, इन चीज़ों को लाया जाएगा। CCTV कैमरा थाने का भी चेक होना चाहिए कि भाई उसमें लड़की के बाप को बुला करके प्रेशर दिया जा रहा है कि केस को बदल दो, तुमको 5 लाख रुपया मिल जाएगा, डूबने की बात मान लो। कमाल की बात है यार। ये मेरा मौलिक अधिकार है, ये संवैधानिक अधिकार है। हम गए, आपको फौरन FIR करना चाहिए। हम बैने में FIR करा रहे हैं, आप नहीं मान रहे हो। मुझको कितनी मुश्किल करनी पड़ी है तब जाके रात में FIR हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के अभी हाउस भी शुरू हो रहा है। अगर ये सब बात अगर रास्ते पे आया तो ठीक है, हाउस में भी इन बातों को रखेंगे। हालांकि ये सरकार पूरी तरह से, इस सरकार का इकबाल ख़त्म हो चुका है। पूरे बिहार में बलात्कार जो है अब चरम पर है, लूट हत्या एकदम चरम पर है। एक आदमी भी सुरक्षित, पुलिस वाला सुरक्षित नहीं है। भाजपा का झंडा लगा करके पुलिस वाले को मार दिया जा रहा है। अब फिर भी पुलिस वाले भाजपा के चक्कर में, भाजपा नेताओं के चक्कर में इसको अगर आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भाजपाई आपको बचाने नहीं आएगा। सर, जाले की बात करें तो इस महीने में कई बड़ी घटना को अपराधी अंजाम दिए हैं। चाहे वो मस्टर मंसूर साहब की हत्या हो, उसका मुख्य आरोपी अब भी फरार है, न तो वो पिस्टल बरामद हुआ। चाहे वो जो साउथ ठाकुर जी की भरवारा में गोली मारी गई, उसका भी 6 का 6 अपराधी फरार है, उसकी भी बरामदगी हथियार की नहीं हुई है। चाहे इस बेटी का ये तो जालियात तो है ही है।
मैं कह रहा हूँ यही हाल पूरे बिहार का है। प्रतिदिन 5, 10, 20, 25 जो है वो हत्या हो रही है। नेता प्रतिपक्ष के घर के बाहर गोली चल रही है। जहां थोड़ी दूर पे मुख्यमंत्री हैं, थोड़ी दूर पे ही गवर्नर हैं, थोड़ी ही दूर पर सारे लोग हैं, वहां पर गोली चल रही है। और पटना में सरेआम रोड पे दिन में फायरिंग हो रही है। एडीजी की गाड़ी वहीं पर जा रही, कितना वीडियो वायरल हो रहा है। ये तो आम बात, सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में, उनको कुछ पता ही नहीं है। 2-4 अधिकारी और 2-4 वैसे नेता जिनको कोई जन समर्थन है ही नहीं, वैसे लोग सरकार को चला रहे हैं, लूट रहे हैं बिहार को। तो अधिकारी तो कमिटेड है नहीं जनता के प्रति, इसलिए वो जो मन में आ रहा है कर रहे हैं। लेकिन अधिकारियों को मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग भी इस तरह की हरकत कर रहे हैं वो सचेत हो जाइए। बिहार की जनता सब कुछ देख रही है। सर, यहाँ की निष्पक्ष जांच के लिए पीड़ित परिवार के लिए आगे आपकी सर क्या भूमिका रहेगी? मैंने आपके सामने स्पीकर ऑन करके एसपी से भी बात किया है, डीएसपी से भी बात किया है, और भी एक आला अधिकारी है जो इसको देख रहे हैं, उनसे भी बात किया है। और उन लोगों ने मुझे विश्वास दिलाया है कि मैं तुरंत उनको अरेस्ट भी करूंगा और इस पर निष्पक्ष जांच होगी। हम देखते हैं, हम थोड़ा वेट करेंगे, नहीं होगा तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। इसको हम इंसाफ मिले, इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह से इसमें काम करेगा, चाहे सड़क हो, सदन हो। अभी सदन भी चल रहा है, हम इस मुद्दे को वहां भी उठाएंगे। सर, वर्तमान डीएसपी ने आपको आश्वस्त किया है कि 24 घंटे के अंदर हम अपराधी को गिरफ्तार कर लेंगे। क्या इस तरीके की अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा? अब ये सब थोड़े बता देगा अगला कदम आपको।